हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत हम शिक्षा और संस्कृति को समझेंगे और साथ ही भारत में जो शिक्षा नीतियां हैं वो किस तरह से बनाई गई भारत के लिए उसे भी समझेंगे। जैसे पहले हम शिक्षा और संस्कृति को समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षा को राष्ट्र प्रणाली का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है, क्योंकि शिक्षा में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा आयोजित एक आयोजन लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत ये होगा कि सरकारी एजेंसियां, शिक्षा संस्थाओं और जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, जो पंजीकृत समितियां होती है या फिर जो सार्वजनिक न्यासों या फिर इसे ट्रस्ट वगैरह कहा भी जाता है, और मुनाफे के लिए जो काम न करने वाली कंपनियां हैं, इनको सहायता प्रदान की जाएंगी ताकि ये शिक्षा के द्वारा संस्कृतियों को बचाए रखे, क्योंकि भारत में विविधतापूर्ण लोग रहते हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, कई प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृतियाँ भी हैं, तो इन्हें बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि स्कूल और औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक और मूल्य आधारित तत्वों को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, और साथ ही कला, शिल्प और संगीत, नृत्य शिक्षकों को जो सेवाकालीन प्रशिक्षण जो प्रदान करते हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि वो ये जो कला, शिल्प और संगीत, नृत्य है जो मतलब क्षेत्रीय संस्कृति की, उन्हें बचाए रखें। देखिए, वास्तव में शिक्षा और संस्कृति का अति निकटतम का संबंध है, क्योंकि कहीं न कहीं जो संस्कृतियां हैं वो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही काम करती हुई आई थी, इसलिए इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे संस्कृति बचाई जा सकती है। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति के विभिन्न तत्वों, संकुलनों और प्रतिमानों को कई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, संकुलों और प्रतिमानों का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो संस्कृति के अंतर्गत जो निहित अच्छाइयाँ हैं या फिर छोटी छोटी जो बातें हैं जो अपनी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी संस्कृति जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ या सद्गुण छुपे हुए होते हैं, तो उन्हें बनाए रखना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना और बच्चों और विद्यार्थियों को हस्तांतरित करना, ये बहुत ही आवश्यक है। अब हम भारत में शिक्षा प्रणाली किस तरह की रही है या बनाई गई, इसे समझेंगे। देखिए, वैसे तो 2011 में जो प्रतिशत निकाला गया था, उसके हिसाब से देखा गया था कि यहाँ की कुल जनसंख्या के केवल 73% लोग ही शिक्षित थे, यानी कि भारत में अन्य देशों की तुलना में जो शिक्षित लोगों का प्रतिशत था वो काफ़ी कम था। देखिए, जनगणना आयोग में ये किया जाता है, या फिर जो 2011 में जो प्रतिशत निकाला गया है, उसके अनुसार जो 7 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति थे, उनमें ये देखा गया कि क्या वो अपनी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं, इसके अनुसार प्रतिशत निकाला गया था। सन 1976 में भारतीय संविधान में किए गए संशोधन के बाद शिक्षा केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी बन गई है, ताकि भारत के लोग शिक्षित रहें। शिक्षा प्रणाली और उसके ढांचे के बारे में निर्णय आमतौर पर राज्य ही करते हैं, लेकिन शिक्षा के स्वरूप और गुणवत्ता का जो दायित्व होता है वो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के पास ही होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कई नियम बनाए गए, हालांकि इसको 1992 में संशोधित भी किया गया। इसके अनुसार एकरूपता लाने, पौर्ण शिक्षा जो कार्यक्रम है, इसको चलाया गया जन आंदोलन में, ताकि सभी लोग शिक्षित हो सके, सभी को शिक्षा आसानी से मिल सके, इन बातों का ध्यान दिया गया। बुनियादी यानी जो प्राथमिक शिक्षा है, इसकी गुणवत्ता अच्छी हो, इस पर ध्यान दिया गया, और साथ ही जो बालक की शिक्षा जो है उस पर ज़्यादा विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक विद्यालय में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालय की स्थापना करने और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने, और साथ ही ये भी ध्यान दिया गया कि इन सभी में अनुशासनात्मक जो काम करते हैं, अनुसंधान, वो बना रहे, क्योंकि बिना अनुशासन के भी कहीं ना कहीं शिक्षा बिगड़ सकती है।
राज्य में नए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने, अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद को सुदृढ़ता प्रदान करने और साथ ही इन सभी के अंतर्गत खेल कूद और शारीरिक बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए, इन सभी कार्यक्रमों को शामिल किया गया। शिक्षा नीति के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का करीबन न्यूनतम 6% धन लगाने पर भी बल दिया गया। और वहीं 12वीं पंचीय योजना में यानी कि जो 2012 से 17 के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें शिक्षा क्षेत्र हेतु सभी बजटीय सहायता प्रदान की गई थी, जो 4,58,728 करोड़ रुपए थे, जबकि पहली योजना में केवल 151.20 करोड़ रुपए ही लगाए गए थे। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलाया गया था 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, इसके अंतर्गत ये क्या था कि जो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था, इसके जगह पे लाया गया था। ये 34 वर्ष बाद कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि उसके स्थान पे नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसमें क्या था कि सभी घरेलू जो उत्पादन है उसके 6% का जो व्यय है वो शिक्षा के ऊपर लगाया गया और ये लक्ष्य रखा गया कि कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति की जो प्रमुख विशेषता है वो ये थी कि स्कूली शिक्षा में जो 10 धन 2 के पुराने पैटर्न के स्थान पर 5 धन 3 धन 3 धन 4 का पैटर्न रखा गया। इसमें क्या किया गया कि वर्ष 2030 तक का 100% तक का लक्ष्य रखा गया कि जो विद्यालय हैं उन जो या फिर जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इनकी जो पढ़ाई की स्तर है उसे सार्वभौमिककरण कर इंटर्नशिप के कक्षा 6 से व्यवसायीकरण शिक्षा प्रारंभ की जाए और साथ ही प्रारंभ में कम से कम 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा स्थायी भाषा में पढ़ाई स्कूलों की गुणवत्ता सुधारी जाए और फिर इसके विकास के लिए भी काम किया जाए। गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल स्टैंड अथॉरिटी का गठन किया गया और ये भी प्रस्ताव रखा गया कि सभी विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इस प्रकार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है 2035 तक 50% की वृद्धि करने की भी लक्ष्य रखा गया, जिसमें मेडिकल, लॉ और आर्किटेक्चर की जो पढ़ाइयाँ हैं इन्हें बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा भी उच्च शिक्षा आयोग का गठन, शोध संस्कृति और क्षमता बढ़ाने हेतु सर्वोच्च संस्था के तौर पर राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना और विशेष मतलब कि क्या किया गया कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको अपने देश में कैंपस खोलने के लिए भारत में मतलब अनुमति दी गई ताकि शिक्षा प्रणाली में और अच्छी तरह से काम किया जा सके। नई शिक्षा नीति में जनजातीय शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वैसे शिक्षा से जुड़े कई कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे प्राथमिक शिक्षा जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, ऐसी बुनियादी ढांचाएं बनाई गई, जो कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या को भी बढ़ाया गया इसके अंतर्गत, जो कि 1950 से 51 के बीच में 2.23 लाख ही इस माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल थे, उन्हें 2017 और 18 में बढ़ाकर 12.85 लाख। तो इस तरह से ये और वृद्धि की गई और साथ ही उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया गया और सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया, जो कि 2001 में चलाया गया था। इसका ये माध्यम था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं जिनको प्राथमिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य किया गया था, उसमें ये भी ध्यान दिया गया कि जो नए स्कूल खोले गए हैं उनमें पीने लायक अच्छे पानी, अच्छे शौचालय और जो उनका रख रखाव है वो अच्छा हो, इन सभी बातों का भी ध्यान दिया गया। और साथ ही पढ़े भारत बढ़े भारत जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए, जो कि 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मध्य भोजन कार्यक्रम भी चलाया गया। हालांकि सरकार ने शिक्षा और जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो लक्ष्य थे इन्हें बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए और एक कार्यक्रम चलाया गया था जो था कस्तूरबा
गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना। इसमें क्या था कि जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं या जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो बच्चे होते हैं और बढ़ावा देने के लिए उनमें शिक्षा के प्रति और जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इस जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया जो कि 1992 से प्रारंभ किया गया था और इसमें बढ़ावा देने के लिए और इसमें काम किया गया। और इसके अंतर्गत बालिकाओं, अनुसूचित जनजातियों, कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित जो शहरी बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम करके अपना जीवन का व्यापन करते हैं या फिर जो विकलांग होते हैं उनकी भी शिक्षा पे ध्यान दिया गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कई कार्यक्रम चलाए गए जैसे माध्यमिक शिक्षा, इसके अंतर्गत भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साधन योग्य छात्रवृत्ति स्कीम और कहीं न कहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और उच्च शिक्षा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा अच्छे से अच्छे ग्रहण कर सके, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षित जो कई चीज़ें बनाई गई, कार्यक्रम चलाए गए, गहन क्षेत्रीय और मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण करने का भी अभियान चलाया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग भी चलाए गए। इस तरह से साक्षात्कार के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए गए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।